फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स एक्स। तो लास्ट क्लास में हमने स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे और हम कंप्लीटली समझ गए हैं स्पीड और वेलोसिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, हम सारे चीज़ें देख लिए, सभी टाइप्स के क्वेश्चंस हमने देखे थे। तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द काइनेमेटिक्स और मोशन, दैट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बोली कि जो मोशन इन वन डायमेंशन है वो हम अलग अलग देख रहे हैं, मोशन 1D 2D इस तरह से देखेंगे। तो बेसिकली इन सब के पीछे कौन है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ही डिसाइड करेगा कि मोशन कैसी है, वन डायमेंशनली है या टू डायमेंशनली है। एक्सेलरेशन ही डिसाइड करेगा। वन कॉमन point is acceleration and the second one which is related to it, that is force. तो बेसिकली फोर्स ही डिसाइड करता है कि मोशन वन डायमेंशन में होगी या टू डायमेंशन में होगी। तो एक्सेलरेशन को मैं मान सकता हूँ यहाँ पे, अभी मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। तो उससे पहले हम देखते हैं पहले एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, तो पहले हम वन डायमेंशनली देखेंगे कुछ एक चीज़ें जैसे एक्सेलरेशन और उसके बाद में हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, पहले एवरेज देखेंगे फिर इंस्टेंटेनियस देखेंगे, उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे आगे क्या देखें। ठीक है, डिसाइड मतलब उसके बाद में हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन कैसे इफेक्ट डालता है मोशन पर, कैसे 1D और कैसे 2D हो जाती है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान रहे। एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल इन विच इट चेंजेस। तो ये क्या है? टाइम इंटरवल in which it changes। और ये जो है ये है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। दिस इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, वेलोसिटी लिख रहा हूं। ठीक है, वेलोसिटी में लिख रहा हूं इसको। दैट मीन्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने क्या कहा, जो एवरेज एक्सिलरेशन है वो भी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। एवरेज एक्सिलरेशन इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। एवरेज एक्सिलरेशन इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। एवरेज एक्सिलरेशन की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो जाएगी? डेल्टा वी की डायरेक्शन में हो जाएगी। एवरेज एक्सिलरेशन की डायरेक्शन डेल्टा वी की डायरेक्शन में हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डेल्टा वी की डायरेक्शन। पहले एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हम देखते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, कई बच्चे यहां पे क्वेश्चंस करते टाइम बहुत ज्यादा गलती मिस्टेक्स यहां पे कर देते हैं। वो डायरेक्टली क्या ले लेते हैं, डेल्टा वी की जगह वी फाइनल माइनस वी इनिशियल ले लेते हैं। वहां पे वो वेक्टर का ध्यान नहीं रखते। तो ध्यान रखिए, ए एवरेज इज डिफाइंड एज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। वी के ऊपर वेक्टर लग रहा भाई। एवरेज एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगी। बात समझ में आई? ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, फॉर एक एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, और ये डेल्टा वी की डायरेक्शन हम वेक्टर से निकाल सकते हैं। याद करो हमने वेक्टर पढ़ा था। ठीक है, फॉर एक एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जाम्पल के लिए, सिंपल सा एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं जिसमें आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन क्या है? ए पार्टिकल मूविंग
विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। ठीक है, सडनली इट टर्न्स ड्यू नॉर्थ। ठीक है, और इसको टर्न होने में 2 सेकेंड लगा। टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड इसको टर्न होने में। एंड कंटिन्यू टू मूव विथ सेम स्पीड, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन, फाइंड एवरेज, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, कि एक पार्टिकल है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सडनली वो नॉर्थ की तरफ मुड़ गया और इसको घूमने में 2 सेकंड का समय लगा। ठीक है, ऐसे, ठीक है, इसको घूमने में 2 सेकंड का समय लगा। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। तो ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है। ठीक है, टाइम 2 सेकंड लगा। तो पहले पार्टिकल जो था वो ऐसे मूव कर रहा था ड्यू ईस्ट, वी इनिशियल 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर सम टाइम वो कुछ ऐसे घूम गया, वी फाइनल अगेन 10 मीटर पर सेकेंड। इसको घूमने में कितना समय लगा? इसको घूमने में समय लगा 2 सेकेंड। ठीक है, तो वी फाइनल तो कितना आ गया भाई, देखो ध्यान से, 10 जे कैप। और वी इनिशियल कितना आ गया, देखो ध्यान से, 10 आई कैप। तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? एक्सिलरेशन इज वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर अपॉन टोटल टाइम टेकन टू चेंज फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल, मतलब यहां से यहां तक का समय। ठीक है, तो वी फाइनल इज 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप अपॉन 2। तो ये कितना आ गया भाई, माइनस का 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ये आ गया। ठीक है, अब देखो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो ए एवरेज का मैग्नीट्यूड, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5√2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तरीका तो इसका सॉल्व करने का ये है। दूसरा तरीका आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल से डायरेक्शन। और डायरेक्शन क्या आ जाएगी भाई, देखो ध्यान से, डायरेक्शन इज जे कैप और माइनस आई कैप, मतलब कुछ इस तरफ डायरेक्शन आ जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। अब हम इसको वेक्टर से भी सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो वेक्टर से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना? अरे बात समझ में आई ना? देखो ये था वी इनिशियल, ये हो गया वी फाइनल, माइनस का वी फाइनल कैसा हो गया, ऐसा हो गया। इन दोनों को मुझे ऐड करना है, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, याद कर लो पैरेललोग्राम मेथड, ऐसे हो गया। देखो नॉर्थ वेस्ट, ये एंगल 45 डिग्री है बिकॉज दिस इज 10, दिस इज ऑल्सो 10। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्टली वेक्टर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये था एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में। अब हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में डिटेल्स। तो ध्यान से देखो, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? ठीक है, तो जैसे मैंने याद करो वेलोसिटी को डिफाइन किया था कि वेलोसिटी इज डिफाइंड एज कि कितनी तेजी से पोजीशन वेक्टर में चेंज आ रहा है। तो इन द सिमिलर मैनर एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज कि कितनी तेजी से इसका वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है। ठीक है, कितनी तेजी से इसका वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, तो इसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। दैट मींस द रेट ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ध्यान रखना, नॉट स्पीड,
वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्सिलरेशन इज dv अपॉन dt, इस तरह से मैं इसको डिफाइन करता हूं, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन, जैसे मैंने एवरेज एक्सिलरेशन की डायरेक्शन लिखी, उसी प्रकार इसकी डायरेक्शन हम देखेंगे। तो देखो भाई, इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। एक्सिलरेशन की डायरेक्शन बताओ कैसे निकालेंगे, सोचो देखें जरा, अरे सोचो भाई, देखे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब आप इसको अगर समझ लोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत शानदार फील हो रहा है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करो। मतलब इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे। एक्सिलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। पहले हम बात करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। अगर वन डायमेंशनल मोशन है तो एवरेज एक्सिलरेशन, सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, केवल कब, जब मोशन वन डायमेंशनल है, केवल तब, ठीक है। जब मोशन वन डायमेंशनल है केवल तब, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर इफ स्पीड इंक्रीजेस और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, तो एक्सिलरेशन की डायरेक्शन, देन डायरेक्शन of acceleration is in the direction of velocity। मतलब मैंने क्या कहा, एक्सिलरेशन की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। मतलब अगर मोशन केवल और केवल वन डायमेंशनल है ऐसे, और स्पीड लगातार इंक्रीज होती जा रही है, तो इसका मतलब दिस इज एक्सिलरेटेड मोशन, ठीक है। दिस इज एक्सिलरेटेड मोशन। बात समझ में आई। अगर स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है तो वो एक्सिलरेटेड मोशन कहलाएगी। बात समझ में आई। तो वो एक्सिलरेटेड मोशन कहलाएगी, ठीक है ना। और अगर इफ स्पीड decreases, मतलब same magnitude of velocity decreases, then A and V are in opposite direction। सोचो भाई, गाड़ी चल रही है, गाड़ी के अचानक से ब्रेक लगा दिया तो क्या होगा, गाड़ी की स्पीड डिक्रीज होगी। इसका मतलब हमने क्या किया, हमने उसको रिटार्ड कर दिया। मतलब अगर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है तो एक्सिलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, ये। मतलब एक्सिलरेशन और वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेड मोशन, ठीक है। इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेड मोशन। और दिस एक्सिलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन, ठीक है। देन रिटार्डेशन, तो ध्यान रखें रिटार्डेशन की शर्त क्या है। रिटार्डेशन की शर्त यह है कि एक्सिलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। एक्सिलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे रिटार्डेशन, ठीक है। बात समझ में आ गई, हमने क्या कहा, ठीक है। एक्सिलरेशन और ये अपोजिट डायरेक्शन में हुए तो हमने इसको कहा रिटार्डेशन, ठीक। तो आपको क्लियर हुआ ये चीज, मैंने आपको बताया, आपको ये क्लियर हुआ। अगर मोशन दोबारा देख लो, एक्सिलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर मोशन वन डायमेंशन है तो और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ रहा है, स्पीड लगातार बढ़ रहा है, तो वो एक ही कंडीशन में होगा अगर एक्सिलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में हुई तो। और अगर स्पीड लगातार घट रही है तो ये एक ही केस में होगा जब एक्सिलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुए तो। इसका मतलब क्या हुआ, रिटार्डेशन। पहले वाले का मतलब क्या था, एक्सिलरेशन, ठीक है। अगर स्पीड ऐसे है, एक्सिलरेशन ऐसे लगा दो तो भाग जाएगा, और स्पीड अगर ऐसे है, एक्सिलरेशन ऐसे लगा दो तो रुक जाएगा,
ठीक है ना? अरे अब बोलो भाई, बात समझ में आई ना? बिल्कुल क्लियर है ना? ठीक, तो देखो नेक्स्ट, तो ये सिंपल सा एक एग्जाम्पल था कि जैसे मैंने बताया कि अगर एक्सिलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो इट इज कॉल्ड एज एक्सिलरेटेड मोशन, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो इट इज कॉल्ड एज रिटार्डेड मोशन। ठीक है, नेक्स्ट, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों मैं बोल रहा था कि ये जो है ये मोशन को डिफाइन करता है कि मोशन 1 डायमेंशन में होगी या मोशन 2 डायमेंशनल होगी। ठीक है, तो अब मैं एक्सिलरेशन को और थोड़ा डिटेल में आपको क्लियर करने जा रहा हूं, थोड़ा डिटेल में समझाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा क्या मैं बोल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अज्यूम करो कि एक्सिलरेशन और वेलोसिटी के इस तरह से किसी एंगल पर लग रहा है। एक्सिलरेशन, वेलोसिटी एक दूसरे से किसी एंगल थीटा पर है, जस्ट मैंने अज्यूम कर लिया। अब आप देख सकते हैं इस एक्सिलरेशन के 2 कंपोनेंट आएंगे। फर्स्ट कंपोनेंट ये वाला होगा जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ले लिया मैंने भाई, एक कंपोनेंट को दिस इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और दूसरा कंपोनेंट मैंने ये वाला ले लिया। ठीक है, ये क्या हो गया? द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ये हो गया कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। इस तरह से देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ एक्सिलरेशन। अब इन दोनों के अलग अलग रोल होते हैं। इसको और भी ज्यादा डिटेल में भाई, अभी हम इनकी वैल्यूज की बात नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू की हम बात नहीं करेंगे, इसके ऊपर तो पूरा एक चैप्टर बेस्ड है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसकी हम वैल्यूज की बात अभी नहीं करेंगे, इसको थोड़ी देर कुछ दिन बाद में हम देखेंगे, कुछ क्लासेस बाद में, जब हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये जो कंपोनेंट है वो तो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, और ये जो कंपोनेंट है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। अब याद करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले 2 बात आपको बोली थी। अगर वेलोसिटी और एक्सिलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये क्या करेगा? स्पीड को इंक्रीज करेगा। इसका मतलब दिस कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज स्पीड, एंड दिस कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, इसको हम कह सकते हैं टेंजेंशियल एक्सिलरेशन, एंड इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल एक्सिलरेशन, एंड दिस कंपोनेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेंजेंशियल एक्सिलरेशन। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सिलरेशन को मैंने कैसे भाई, एक्सिलरेशन इज डिफाइंड एज dv अपॉन dt, ऐसे। तो टेंजेंशियल एक्सिलरेशन को मैंने कैसे डिफाइन किया? A टेंजेंशियल इज d अपॉन dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। इस तरह से मैंने टेंजेंशियल एक्सिलरेशन को डिफाइन किया। ध्यान से सुनिएगा हर चीज यहां पे। दूसरा, तो एक बार और सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं इस कंपोनेंट के बारे में। अगर एक्सिलरेशन और वेलोसिटी के बीच में कुछ एंगल होता है तो एक्सिलरेशन के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, दूसरा कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। वेलोसिटी की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होता है स्पीड को बढ़ाने या घटाने के लिए, जबकि और इस कंपोनेंट को क्या कहते हैं? टेंजेंशियल एक्सिलरेशन कहते हैं।
टेंजेंशियल एक्सिलरेशन की डेफिनेशन क्या हो गई? द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ये ध्यान रखना, बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कई बार इसकी वैल्यू पूछ ली जाती है कि ये क्या होता है, तो आप इसको एक्सिलरेशन लिख देते हो। नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज डिफाइंड एज टेंजेंशियल एक्सिलरेशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज डिफाइंड एज टेंजेंशियल एक्सिलरेशन। तो बात समझ में आई। अब आते हैं हम दूसरे कंपोनेंट पर। ये कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, ये रेस्पॉन्सिबल टू चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्मल एक्सिलरेशन। तो इसको मैंने लिख दिया ए टी और इसको मैंने लिख दिया ए एन, नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या करता है? वो एक अकेला रेस्पॉन्सिबल है जो कि इसकी डायरेक्शन को चेंज करता है, मोशन को, मूव करने की डायरेक्शन को चेंज करता है। यह एक अकेला एक ऐसा चीज है। ठीक है, तो बात समझ में आई आपको? ठीक है ना? अरे बात क्लियर है बिल्कुल अच्छे से। मैंने क्या कहा? ये सब कुछ चीजें। ठीक है, तो वापस से सुन लो मैंने क्या किया यहां पे। अगर एक्सिलरेशन और वेलोसिटी के बीच में कुछ एंगल होता है तो केवल उसके लिए बात कर रहा हूं। अगर एंगल नहीं होता तो 5 मिनट पहले मैंने आपको क्लियर किया था, जब मोशन 1 डायमेंशन में होती है तो डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, अगर मैग्नीट्यूड घटता है तो वेलोसिटी के अपोजिट है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। यहाँ पे एंगल है तो मोशन 2 डायमेंशनल हो सकती है। ठीक है, अगर कुछ एंगल है जो कि ना तो 0 डिग्री है और ना 180 डिग्री है तो इसका मतलब मोशन विल बी 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। अब एक्सिलरेशन और वेलोसिटी के बीच में डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, दिस इज द डायरेक्शन। तो ये थीटा एंगल निकाल सकता हूं क्या मैं यहाँ पे? थीटा एंगल, तो थीटा इज tan इनवर्स ए, देखो ध्यान से, थीटा इज tan इनवर्स ए एन अपॉन ए टी, ए एन अपॉन ए टी। यहां से मैं एक्सिलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल निकाल सकता हूं और मैं कह सकता हूं कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी एक्सिलरेशन की। ठीक है, एक्सिलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी मैं यहां से बता सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट, अब कुछ कंडीशंस मैं बता रहा हूं आपको। देखो, अभी हम इसकी डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, मैं पहले ही बोल देता हूं। वी आर स्टडिंग मोशन इन 1 डायमेंशन। अभी हम इसके डायरेक्शन की बात इसीलिए नहीं करेंगे। तो जो 5 मिनट पहले मैंने आपको बताया था, केवल वो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, इनका ध्यान रखना है। जब हम मोशन 1D खत्म कर देंगे और मोशन इन 2 डायमेंशन में जाएंगे तो हम इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे। जैसा प्रोजेक्टाइल मोशन, हम प्रोजेक्टाइल मोशन में इसकी डायरेक्शन की हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले और कुछ बातें इसके ऊपर, एक्सिलरेशन के ऊपर। तो देखो, जस्ट अज्यूम करो वेलोसिटी और एक्सिलरेशन एक ही डायरेक्शन में, मतलब थीटा क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया। जैसे ही थीटा 0 डिग्री हो गया तो नॉर्मल कंपोनेंट एक्सिलरेशन का 0 हो गया। दैट मीन्स डायरेक्शन चेंज होगी ही नहीं। इसका मतलब दिस इज कॉल्ड एज एक्सिलरेटेड मोशन और डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन, डायरेक्शन और मोशन जो होगी वो 1 डायमेंशन में होगी। ठीक है, दूसरा, अगर मैं बात करूं तो एक्सिलरेशन और वेलोसिटी कुछ इस तरह से है। तो एक्स यहां पे थीटा कितना आ गया? 180 डिग्री। वापस नॉर्मल कंपोनेंट 0 हो गया। मोशन विल बी 1 डायमेंशन और दिस इज कॉल्ड एज रिटार्डेड मोशन। ठीक है, यहां पे स्पीड इंक्रीज होगी
यहाँ पे स्पीड डिक्रीज होगी। अब अगर मैं एंगल मानता हूँ, जैसे मान लो दिस इज वेलोसिटी और एक्सिलरेशन थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, an 0 नहीं होगा। इसका मतलब मोशन 2 डायमेंशनली होगी और स्पीड इंक्रीज होगी बिकॉज इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, ठीक है, बिकॉज इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा। थर्ड देखो, थर्ड पॉइंट ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं इनके बीच में अगर वेलोसिटी ऐसी है और एक्सिलरेशन ऐसा है, ए थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री। दो तरह की कंडीशन हो सकती है, एक तो थीटा हमेशा 90 डिग्री रहे एक्सिलरेशन और वेलोसिटी के बीच में, और दूसरा थीटा एक पल के लिए 90 हो जाए, फिर हमें कोई मतलब नहीं है कितना हो रहा है। तो जब थीटा हमेशा, ध्यान से सुनना, अंडरलाइन द वर्ड, हमेशा अगर 90 डिग्री होगा तो दिस मोशन इज कॉल्ड एज सर्क्युलर मोशन। दिस मोशन इज कॉल्ड एज सर्क्युलर मोशन, ठीक है। और अगर दैट विल बी ऑल्सो 2 डायमेंशनली मोशन, और अगर थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूज आ जाए ए और थीटा इज लेस देन 180 डिग्री बट ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो एक्सिलरेशन का जो एक कंपोनेंट आएगा वो इस तरफ आएगा, ठीक है, एक्सिलरेशन का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, मतलब स्पीड डिक्रीज होगी, ठीक है, दैट इज रिटार्डेशन। मोशन तो 2D ही होगी, यहां पे स्पीड कांस्टेंट होगी बिकॉज टेंजेंशियल एक्सिलरेशन 0 होगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सिलरेशन जो है वो 0 हो जाएगा। तो देखा हमने कैसे डिफाइन किया 2 डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल मोशन को, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सिलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। वापस सुन लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े ही ध्यान से आप देख सकते हैं। हमने देखा कि एक्सिलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर मोशन 1 डायमेंशन में है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो एक्सिलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है तो एक्सिलरेशन अपोजिट होगा। तो इस तरह की मोशन को कहा जाएगा रिटार्डेड मोशन, ठीक है। अगर एक्सिलरेशन और वेलोसिटी के बीच में कुछ कंपोनेंट होता है तो मोशन 2 डायमेंशनल हो सकती है, ठीक है। अगर थीटा 0 या 180 के अलावा कुछ भी हो, मोशन विल बी ऑलवेज 2 डायमेंशनल। जब एक्सिलरेशन और इस वेलोसिटी के बीच में थीटा कुछ आता है तो एक्सिलरेशन का एक कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, जिसको हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सिलरेशन। वो क्या करता है, वो केवल स्पीड को कम या ज्यादा करता है। उसके बाद वेलोसिटी के अगर परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट आता है उसको हम कहते हैं नॉर्मल एक्सिलरेशन, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। आपने पढ़ा होगा, नाम सुना होगा, ये पूरा सर्कुलर मोशन इसी पर बेस्ड है, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। वो क्या करता है, वो पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज करता है। जैसे कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा और मैं इसको पकड़ के ऐसे खींच दूं तो पार्टिकल की डायरेक्शन अपने आप चेंज हो जाएगी। देखो लो ध्यान से, मैंने पार्टिकल को ऐसे फेंका और मैं हाथ को ऐसे भी खींच रहा हूं, हुई ना, ये नहीं होता, हाथ नहीं होता तो ऐसे चली जाती, लेकिन हाथ को पकड़ के खींचा ऐसे चली गई। तो 2 डायमेंशनल मोशन और 1 डायमेंशनल मोशन जनरली इज डिसाइडेड बाय एक्सिलरेशन, ठीक है। बात क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई एक्सिलरेशन, हाँ या ना। अब हम एक्सिलरेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास मैं इसी टाइम, मतलब थोड़ा कम टाइम हुआ है आज की क्लास में, जनरली क्लास 40 मिनट्स के आसपास होती है, आज की क्लास लगभग 30 मिनट्स की हुई है।
क्योंकि मैं बीच में टॉपिक को ब्रेक नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा तो थोड़ा लंबा खिंच जाएगा ये मैटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा जो यहाँ पर मतलब पिछला टॉपिक पर भी बेस्ड होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डू सम क्वेश्चंस। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। आज की क्लास में एक्सेलरेशन के बारे में हमने देखा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अगर डायरेक्शन आपको निकालने को कहा जाए तो डायरेक्शन भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है। एक बार डायरेक्शन भी देख सकते हैं केवल एक्सेलरेशन की। मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले आपको कि हम डायरेक्शन बाद में देखेंगे एक्सेलरेशन की, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है क्लास में, तो हम देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन कैसे आती है। भाई हमने लिखा ए एस डी वी अपॉन डी टी। देर आर टू कंपोनेंट्स, ए एस ए नॉर्मल प्लस ए टेंजेंशियल। वन डायमेंशन में तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको। अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, और स्पीड घट रही है तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन अगर टू डायमेंशनल मोशन है, सोचो मोशन इज दिस टाइप, पार्टिकल ऐसे जा रहा है इस पाथ पर, पाथ ये है, दिस इज द पाथ ऑफ पार्टिकल। तो जस्ट एज्यूम मुझे इस तरफ निकालनी है डायरेक्शन। कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ ए एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। जस्ट एज्यूम करो देयर आर 2 पॉइंट्स जहां मुझे इसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन बनाऊंगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और मैं बोल रहा हूं पार्टिकल की स्पीड इंक्रीजिंग है, पार्टिकल्स स्पीड इंक्रीजिंग, ठीक है, पार्टिकल की स्पीड इंक्रीजिंग है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट जो आएगा वो इस तरफ आ जाएगा क्या, 80, और नॉर्मल कंपोनेंट जो आएगा वो किस तरफ आएगा, an। इन दोनों का वेक्टर सम, देयर आर 2 वेक्टर्स, इन दोनों का वेक्टर समेशन ही रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मुझे बताएगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। इन द सिमिलर मैनर हम इस पॉइंट पर देखते हैं, इस तरफ वेलोसिटी है और इसी तरफ एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट है। नॉर्मल कंपोनेंट किस तरफ आएगा, इसके परपेंडिकुलर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट। तो इन दोनों का परपेंडिकुलर, इन दोनों का वेक्टर समीशन पैरेललोग्राम हमने बनाया कुछ इस प्रकार से, हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट आया। तो दिस इज द एंगल बिटवीन स्पीड एंड एक्सेलरेशन, नॉर्मल नहीं, नेट एक्सेलरेशन। इसी तरह से अगर पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज हो तो मैं कैसे निकालूंगा, सोचो इस तरह से मुझे पाथ गिवन है, जैसे अज्यूम करो दिस इज द पाथ, जैसे चलो दिस इज द पाथ ऑफ पार्टिकल। इस पॉइंट पर पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है विथ स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड डिक्रीजिंग। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई क्या, स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा वो इसके जस्ट अपोजिट आएगा, ये आ गया 80, और नॉर्मल एक्सेलरेशन तो इसी तरफ होगा an। तो इन दोनों का वेक्टर समेशन इस तरफ होगा, हाँ या ना, ठीक है, बात समझ में आई। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। इस तरह से हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने एक्सेलरेशन के बारे में देखा। आप ध्यान से इस लेक्चर को ध्यान से देखना,
2 बार देखना। अगर आपको एक बार समझ में आ भी गया है तो दूसरी बार जरूर देखना, बिकॉज जो आपका काइनेमेटिक्स में कॉन्फिडेंस बनेगा वो केवल और केवल इस लेक्चर की वजह से बनेगा। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है? बात समझ में आई? तो आज की क्लास को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।